झारखंड से बड़ी खबर, जहां प्रोजेक्ट भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाना है। 63 सीडीपीओ को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। दिन है आज झारखंड के लिए। प्रोजेक्ट भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाना है और इस दौरान 63 सीडीपीओ को मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो प्रोजेक्ट भवन सभागार में नियुक्ति पत्र समारोह को लेकर तैयारी की गई है। लगातार झारखंड में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में झारखंड सरकार काम कर रही है और इसी कड़ी में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जहां 63 सीडीपीओ को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र का वितरण करने जा रहे हैं। बड़ा दिन है झारखंड के लिहाज से और लगातार नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। किस तरह से तैयारी की गई है और आज जिस तरह से नियुक्ति पत्र होना है, इसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए रश्मि, प्रोजेक्ट भवन जो यहाँ का सचिवालय माना जाता है, वहाँ तकरीबन दोपहर 1 बजे ये प्रोग्राम आयोजित की गई है और नियुक्ति वितरण समारोह के तहत जो है तकरीबन 63 सीडीपीओ को जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। देखिए, ये अभी नवनियुक्त जो है सीडीपीओ हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और सरकार की मंशा ये है कि जनता के बीच इन बातों को रखा जाए कि सरकार जो है सरकारी नौकरियां देने में भी अव्वल है, आगे है और यही प्रयास है जिसके तहत ये भव्य तैयारी की गई है। कई जगह इसके लिए होर्डिंग लगाए गए हैं, अखबारों में विज्ञापन छापा गया है। तो ये दर्शाता है कि सरकार ये चाहती है कि सरकार के स्तर पर जो सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं उसे भी जनता के बीच में रखा जाए। हालांकि ये पहले ट्रेंड नहीं था। पहले नियुक्ति पत्र ऐसे अधिकारियों का आते रहता था और नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती थी, जांच होता था, डॉक्यूमेंट जमा होते थे और सीधी नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन अब सरकार ने एक फैसला किया है कि जो सरकारी पद पे जाने वाले लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र जो है मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाता है। इससे जो अधिकारी होते हैं या जो कर्मी होते हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र दी जाती है, उनके अंदर एक गर्व भी फील होता है कि मुख्यमंत्री के हाथों जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और इस अवसर पर आज जो है प्रोजेक्ट भवन में इसकी तैयारी की गई है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम संसाधन मंत्री संजय प्रसाद यादव भी होंगे। तो ये तमाम तरह की तैयारी जो है प्रोजेक्ट भवन में किया गया है। 1 बजे ये वितरण समारोह है जहां नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके हाथों दिया जाएगा। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए 1 बजे का वो समय बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार झारखंड में नियुक्ति पत्र समारोह के तहत नौकरियां दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि जिस वादे के साथ झारखंड में दोबारा से हेमंत सोरेन सरकार में आए हैं, अपने उन दावों को, उन वादों को अब वे पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो चुनाव हुए हैं 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त सरकार ने हेमंत सरकार की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो सरकार है वो चौतरफा विकास करेगी और उसमें जो सरकारी नौकरियां देने के जो मामले थे उसको प्राथमिकता में गिनाया गया था। तो निश्चित तौर पर जो सरकार उस वक्त जनता के बीच में पहुंचकर जो वायदे की थी, वायदे के तहत ही आज नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने जो चुनाव के वक्त में नियुक्तियां देने की बात कही थी, नियुक्ति पत्र देने की बात कही थी लोगों को, उसमें जो 63-64 जो सीडीपीओ हैं, महिला अधिकारी हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिनकी जवाबदेही हम सभी जानते हैं कि इनका ब्लॉक में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं। जहां आंगनबाड़ी केंद्र जो चलते हैं उसमें जो संसाधन की आवश्यकता होती है और जो बच्चों के पढ़ाई, खाने पीने, तो तमाम तरह की जो सुविधाएं दी जाती है सरकार के स्तर पर,
उसकी पूरी ट्रेनिंग की जिम्मे होती है और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। तो यहाँ से सरकार का एक परिकल्पना है कि इसके जरिए जो है बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। वो बच्चे जो गरीब है, गांव के सुदूर इलाके में रहते हैं, जिनके पास गरीबी है, और वो बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते हैं, तो उनको खाना कैसे दिया जाए, उनको पोषक तत्व खाना कैसे दिया जाए, यानी कुपोषण के बच्चे शिकार ना हो, साथ साथ उनकी पढ़ाई हो, उनकी देखभाल हो। तो ये तमाम जिम्मेवारियों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो CDPO होते हैं उसको निभाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो हेमंत सरकार की या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये जो पहल है, उनके हाथों जो CDPO को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इससे निश्चित तौर पर दो तरफा लाभ हो सकता है। एक तो सरकार ने अपने वादे को इसके माध्यम से पूरा करेगी, दूसरी तरफ CDPO नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों प्राप्त करेंगी, तो उनके अंदर एक गर्व भी फील होगा। और निश्चित तौर पर अगर इतना बड़ा समारोह के तहत अगर उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगी और जो क्षेत्रों में जाकर, ब्लॉक में जाकर वो अच्छे ढंग से अपने कामों को करेंगी। इसी अपेक्षा के साथ सरकार ने इस नियुक्ति वितरण पत्र समारोह का आयोजन किया है, जहां हेमंत सोरेन जो है CDPO को ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे। रश्मि, चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजीव मोहन इस जानकारी के लिए।